देश में दूसरे क्वार्टर की शानदार ग्रोथ रेट के आंकड़ों के साथ एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट भी शानदार दर्ज हुई। उसी को लेकर बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर से खास बातचीत की हमारे असिस्टेंट एडिटर इतनान कांडपाल ने। आपका भी कुछ है, आप आइए ना, आप चलो। हाल ही में सामने आई क्वार्टर 2 की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद जो है कई पहलू उसमें निकलकर सामने आए हैं, जिसमें ये पता चला है कि एक्सपोर्ट सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई महत्वपूर्ण सेक्टरों में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता विवेक ठाकुर। सर, कैसे देख रहे हैं आप एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों की इस ग्रोथ रेट को और हमारी पूरी देश की एक तरीके से ग्रोथ रेट को? देखिए, भारत बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और ये बोलने वाली बात नहीं है। अब अंक बता रहे हैं, दुनिया मान रही है। कल भी IMF की जो पूरी टीम है जिसने देखा है, आप लोग भी शायद देखे होंगे या पढ़े होंगे, तो इंडिया का जो सारा पॉलिसी है उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया है। अभी हाल में जो चीफ इकोनॉमिस्ट थी जो इस दक्षिण एशिया साउथ एशिया के वर्ल्ड बैंक की, उन्होंने भी बहुत तारीफ किया है, सुझाव भी दिए कि अभी जितना संभावना है सर्विसेज सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब वो फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी अनटैप्ड पोटेंशियल की स्थिति में, जबकि सर्विसेज सेक्टर का हम ट्रेड सरप्लस $118 बिलियन का हम ऑलरेडी, अभी साल पूरा नहीं हुआ, हम कर चुके। टोटल जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है आप देखिएगा तो 4 IIP जो है भारत का, वो 4% सितंबर 25 में हो चुका है, और ये ड्रिवन है मैन्युफैक्चरिंग से, जो जिसका ग्रोथ 4.8%। तो कुल मिला के एक बहुत सही, एक अखबार ने लिखा अभी जो क्वार्टर 2 का जो रिपोर्ट आया कि जब GDP हमारा 8.2 हुआ, पहला Q1 था 7.8, दूसरा आ गया Q2 8.2, तो लिखा कि ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक साइक्लिकल है कि एक साइकिल में ऐसा हो गया, अगला साइकिल ऐसा नहीं होगा। ये पूरे अर्थव्यवस्था का एक स्ट्रक्चर जो है अभी स्वरूप में खड़ा हो रहा है भारत की अर्थव्यवस्था की, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, और ये पूरा अर्थव्यवस्था को रीशेप अप कर रहा है, और उसमें कई सेक्टर्स जो हैं, इसको सब मिला के आपको मैन्युफैक्चरिंग हो, सभी सेक्टर्स का मिला के अब योगदान जो है ये होते जा रहा है। ये वाला क्वार्टर हमेशा ही रहता है, ये फेस्टिव सीजन रहता है, देश में बड़े पैमाने पर खरीदारी होती है। इसके अलावा इस बार GST में भी राहत दी गई। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से लगातार अलग अलग प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, टैक्स लगाया जा रहा है, इसका क्या आप ये देखते हैं कि आने वाले समय में हमारी क्वार्टर ग्रोथ रेट पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, पहली क्वार्टर की भी तो आपको बात करनी चाहिए। पहली क्वार्टर का इकोनॉमी का ग्रोथ था 7.8%। आम प्रोजेक्शन है 6.5 6.6 का है कि एनुअल होगा। आप इसको साधारण मान रहे हैं क्वार्टर 1 का जो आपको ग्रोथ है, और 7.8 के बाद 8.2 हुआ, तो असामान्य दोनों क्वार्टर का ग्रोथ। तो इसीलिए बोला गया है कि एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है अर्थव्यवस्था में। इसको खाली आप फेस्टिव सीजन से या होली दिवाली इससे मत जोड़िए, ये पॉलिसी ड्रिवन है, और उसका रिस्पांस के आधार पे ये गणित जो है जो आ रहा है पूरे सिस्टम में, तभी जाके दुनिया के जितने भी वित्तीय मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, इस चीज को सराह रही हैं कि भारत का ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल सही चल रहा है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।